अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज हम करने आए हैं अपना एक वादा पूरा लाहौर के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में, तो बाबू बशीर साहब और उनके भाई शबीर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो यहाँ प्रॉमिस करके गए थे बच्चों के साथ कि हम आपको पास्ता खिलाएंगे, वो अल्फ्रेडो भी होगा और वो दूसरा मैकरोनी भी होगा, सारा पास्ता बनाएंगे। और आज खुशी की बात यह है कि उनकी दोनों की मिसेस यहाँ मौजूद हैं जो अपने हाथों से ये बना के लाई हैं। उन्होंने ये लातादाद, यानी कि वो इतना नहीं अभी वो बता पा रही कि कितने किलो है। उन्होंने कहा बोरियाँ की बोरियाँ आई और हमने पकाई। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? बड़ी खुशी हुई यहाँ आके आपके प्रोग्राम में। एक तो ये कि यहाँ पे आके एक वैसे खुशी हुई, दूसरी दफ़ा भी आने को इसी यानी कि इसी माह में दोबारा आने को दिल किया। तो बच्चों ने जो ख्वाहिश की थी कि हमें पास्ता बना के खिलाया जाए, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पानी सब लेके आए हैं। गुडी बैग माशाल्लाह, बैग्स भी लाए। हाँ जी, हाँ जी। भाभी आपने खुद बनाया? हाँ जी। ये व्हाइट वाला आपने खुद बनाया? अल्फ्रेडो पास्ता मैंने अल्फ्रेडो खुद बनाया और दूसरा भाभी ने बनाया। बाबू बशीर साहब की मिसेस ने। बाजी आपने क्या बनाया? वो रेड वाला? हाँ जी, वो पास्ता बनाया बच्चों के लिए। बनवाया आपने? किसी से? घर में मिलके बनाया है। किसी से? किसी से नहीं, बाहर किसी से नहीं, घर में खुद बनाया है। वाह वाह बाबू जी, प्रॉमिस पूरा करन आ गए हो। माशाल्लाह मेरी दोनों बहनें हैं, हम दोनों भाई हैं, तो इसीलिए हमारी मोहब्बत भी यही है। हम जो चीज़ काम करते हैं मुश्तरका करते हैं। अच्छा ये बताएं कि प्रॉमिस पूरा करने आए हैं? इंशाल्लाह ताला हमने जो वादा किया था चंद दिन पहले, वो आज हम निभाने आए हैं। माशाल्लाह। आपने वो शो देखा था? हाँ जी, तो देखा था अच्छा वीडियो। आपको यहाँ पे? बस सारा कुछ है। बच्चों पे बहुत ज्यादा वो हुआ कि ना, छोटे छोटे बच्चे थे तो उन पे हमने कहा चलो, उन्होंने फरमाइश करी है तो पूरा करें बच्चों के लिए। अच्छी बात है। हाँ। और यहाँ पर गुडी बैग्स भी लेके आई हैं जो जुल्फिकार साहब की बेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप गुडी बैग्स लेके आई हैं? जी जी, बच्चों के लिए लेकर आए। आपने बाबूजी को देखा था यहाँ बच्चों के साथ खेलते हुए? जी जी, मुझे अंकल ने बताया था कि मैं वादा करके आई हूँ बच्चों से, तो हमने लेकर जाने हैं। तो मैंने फिर फौरन अरेंज कराए और मैंने कहा जरूर जी, हमने बिल्कुल जाना है। चले फिर हम चल के बांटे। जी आपने बांट रही हैं आप? जी जी, मैंने अपने हाथ से बांटे हैं। आए चल के बांटते हैं और देखते हैं कि बच्चे कितना खुश होते हैं। उनका प्रॉमिस पूरा किया बाबूजी ने आज। बाबूजी थैंक यू, मेरी तरफ से भी थैंक यू आपको कि आपने ये प्रॉमिस पूरा किया। प्रॉमिस बड़ा कम पूरा करते हैं और भाभी और बाजी ने खुद बनाया। मेरे जो बच्चे हैं ना, उन्होंने कहा जी ये हम आपसे जो कोल्ड ड्रिंक पैसे वो हमारी तरफ से होगी, आपने नहीं पैसे उसको देने। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक अपने जेब खर्च से ये निकल लाए हैं सारी माशाल्लाह। और इनके देखा देखी और लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने अगर आपको बहुत ज़्यादा दिया है तो उन लोगों को ज़रूर दें जिनको नहीं मिला। ये दोनों तरफ का इम्तिहान है। बाज़ दफ़ा अल्लाह दे के इम्तिहान लेता है, बाज़ दफ़ा ले के इम्तिहान लेता है। मेरी पोती ने कल वो पहला रोज़ा रखा था, उनको जो पैसे मिले वो 20,000 रुपया, वो नए नए नोट सब वो बांट रही है। वाह वाह, रहमत करे जैसे हमारी बेटियों पर रहमत की हुई है। हमारी सब बेटी है, आमीन। हमारी दुआ है फिर जो भी होगा इंशाल्लाह ताला भाईजान की वास्ते से आपको जो भी होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ये हमारी बेटियां हैं और हम बाबूजी को थैंक यू बोल दें। थैंक यू सो मच, हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओह थैंक यू, आपका शुक्रिया हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, है ना? यस, आपका भी शुक्रिया आने का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मेहनत इनकी है, इस भाई की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना मैं कहाँ इस काबिल। अल्लाह ताला इस भाई को दुनिया की सारी नेमतें अता फरमाए और ये काम जो है ये चलता रहे, ये सिलसिला जो है ना ये चलता रहना चाहिए। आमीन आमीन। ये हमारी सारी फैमिली आपके सामने है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये छोटा सा किया हुआ नेक काम आपके दिल में ये डाल देगा कि ये नेक काम करते रहना चाहिए। खुशियाँ बड़ी मिलती हैं आपको, है ना? खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो आप भी शेयर करेंगी ना अपने जो गुडी बैग्स हैं? हाँ जी। चलो, गुडी बैग सब शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप खाएं, एंजॉय करें, दुआ करें हमारे लिए और हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदगी की हर नेमत दे, हर खुशी दे। आमीन। सब एम्बिशियस है, सब ने कुछ कुछ बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या बन गई हो? बेकर। बेकर बन गई हो? ये बेकर है, ये बेकिंग करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, ये चिकन ब्रेड हम सब ने बनाई है। ये चिकन ब्रेड जो आप देख रही हैं ये बच्चों ने बनाई है। वेरी गुड, वेरी बेकरी से आई हुई है। हाँ जी, हम तो ये समझ रहे हैं बेकरी से आई हुई है। ये बच्चों ने बनाई है। अच्छा, आपने भी बनाई है? बेकरी है यहाँ पर। ये सीनियर और मैं जूनियर हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैंने भी बनाई है इसके साथ। ये खुद बेकिंग करती है। वाह वाह वाह। मैं आईटी का कोर्स भी कर रही हूँ, ग्राफिंग का भी कर रही हूँ और मैं मार्केटिंग का भी कर रही हूँ। वाह 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 वाह, बेस्ट ऑफ लक। और आए चल के इफ्तारी करते हैं, ठीक है? आ जाए जी, आए। शबीर भट्टी साहब बाबूजी के भाई भी यहाँ पर हैं। भाईजान जी जी, ये इतना सारा कुछ बांट रहे हैं आप, ये सारा कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है पिछली दफा आपको बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यहाँ पे आकर खुशी महसूस हुई
ये मेरी बहू भी बांट रही है, यहाँ पे लोग बच्चों में ईदी तकसीम कर रही है, और ये मेरी बेटी। आपको कैसा लगा यहाँ आके? I think it's been a tremendous experience. I think it's a great effort by everyone, and I feel like more people should contribute towards it. And if more people knew about it, especially because of social media, I think it would give sort of promotion to this act. सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा ताकि लोग यहाँ पर आए। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर है। Definitely. I think। भाभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे पसंद कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, और यकीन मानें देखकर इतनी खुशी हो रही है छोटे छोटे बच्चों को देख कर के, और गमज़दा भी हूँ देखकर। अभी आपको वो दिखाते हैं, अंदर नर्सरी भी दिखाते हैं और जहाँ ये रहते हैं वो भी दिखाते हैं। इनको देखकर गमज़दा भी हो रही हूँ मैं कि अल्लाह बस अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे। बहुत शुक्रिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में इसकी जो चेयरपर्सन है मैम सारा अहमद, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें दोबारा यहाँ बुलाने के लिए और ये नेकियाँ समेटने के लिए, हमें मौका देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू ज़ुहैर, मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ आपका। शुक्रिया, आप हमेशा हर रमज़ान में आपके ख्याल रखते हैं, हमारे बच्चों का, ब्यूरो का आप आते हैं, और इस बार तो आप एक डोनर को भी साथ लेके आए हैं। हमारे दोस्त हैं बाबू बशीर साहब, हमारे दोस्त हैं, और मियां अमजद हुसैन बिल्लू भी यहाँ पर उनके साथ हैं, उनके भाई हीरा भाई भी हैं। ये बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे खुशी हो रही है। बच्चों को आप एक्साइटमेंट देख रहे हैं, बच्चों के चेहरों पे इतनी है, क्योंकि वो ईदी लेके आए हैं बच्चों के लिए, जोड़े लेके आए हैं ईद के, और कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़रूरत थी कुछ सेंटर्स में हमारे, तो उसमें वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी ग्रेटफुल। आपको और कोई ज़रूरत हो तो आप हमारे शो के थ्रू लोगों से कह सकती हैं कि वो यहाँ पर आपको आके सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे मुखैर नज़र आते हैं। बाज़ दफ़ा लोग ढूंढ रहे होते हैं जगह कि हम कहाँ जाके बच्चों को पैसे दें। जी, और हमारी बड़ी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है ज़ुहैब, आपको पता है कि मैं कहती हूँ कि इन काइंड चीज़ें दें और फिर वो मॉनिटर करें, खुद देखें जाके कि वो चीज़ें किधर यूज़ हो रही हैं, कहाँ है वो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे देखने वालों से कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है, पहले आएँ, यहाँ पे विज़िट करें, और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर जो चीज़ों की गवर्नमेंट, वैसे तो हमें 95% गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो उसमें आगे आएँ, अपना रोल प्ले करें ताकि बच्चों का फ़ायदा हो। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने की है यहाँ पे जब से मैं चेयरपर्सन बनी हूँ, वो है बच्चों को हुनर सिखाना, स्किल सिखाना, और उसके नतीजे में अब हमारे बच्चे बड़े होकर मल्टीनेशनल्स में जॉब कर रहे हैं, जो पहले कोई सोच नहीं सकता था। अच्छा, मैंने पीछे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा है। हाँ जी, ये वो पूरा स्पोर्ट्स का ग्राउंड तैयार किया है। मैंने सुना है कि अख्तर सोहेब चुगताई साहब और चुगताई फैमिली उन्होंने किया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड हमें डोनेट किया, और बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, और हमने उसके बाद डोनेशन के थ्रू एक प्रॉपर फुटबॉल का कोच, एक अलग टेनिस का कोच और जिम्नास्टिक्स का। तो कल हमारा स्पोर्ट्स डे भी है, आप देखेंगे, आप इनवाइटेड हैं कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैम एक सवाल है, जो आपके शो के बाद यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा जो फीडबैक आता है वो इस तरह आता है कि लोग बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मैं वो चाहता हूँ थोड़ा सा एक नंबर आप मुझे दे दें जिससे लोग आपसे रब्ता कर सकें, क्योंकि मेरे पास एक बल्क आ जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग सही जगह पे आ जाए। जी, हमारा वैसे नंबर 1121 है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, और अडॉप्ट करने का तरीका ये है, बहुत इजी है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है, ये वाहिद इदारा है साउथ एशिया में जहाँ पे ब्यूरो के अंदर ही जज बैठते हैं, एक सेशन जज हर रोज़ बैठते हैं, कोर्ट है। इधर आके अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जज साहब, फिर हम एक सोशल क्राइम रिपोर्ट बनाते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, और फिर जज फैसला करते हैं, और फिर सूटेबल फैमिलीज़ को। तो मेरे हाथ से 230 अडॉप्शन अब तक हुई हैं। 230? जी, 230 अडॉप्शन हुई हैं जिनके पास औलाद नहीं थी, और हम बाद में फॉलो अप भी करते हैं कि वो बच्चा किस तरह वहाँ रह रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है मैम, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह काम करती रहें और इन बच्चों से दुआएं समेटती रहें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। गिफ्ट्स भी जिनसे बच्चों को दे दिए हैं, एक वो रह गया बाबू बशीर साहब जिनसे हैं, हम यहाँ एक गुडी बैग्स लेके, तो जितने गुडी बैग से बच्चे ज़्यादा थे, तो हमने कहा कि बाबूजी अनाउंस कर गए हैं कि यहाँ पर हम बच्चों को 500 ईच जो बच्चे रह गए उनको हम ज़रूर देंगे। कोई चीज़ रह नहीं जानी चाहिए, मेरी कोशिश ही होती है कि किसी बच्चे के चेहरे से स्माइल जाए ना। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको हमेशा उससे मिलवाता हूँ, अब वो थोड़ा और बड़ा हो गया हुआ है, पिछले 2-3 साल से हम साथ हैं। आ गया फ़ाद। अस्सलाम वालेकुम फ़ाद, वो देखो टीवी पे आ रहे हो तुम, वो टीवी पे। फ़ाद कहाँ है टीवी, कैमरा कहाँ है, कहाँ है कैमरा फ़ाद कैमरा कहाँ है, हाथ तो इशारा तो कर दे, वहाँ पे वो है, वो बोला उनको बाय कर दो। फ़ाद पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, मैंने सुना तुमने शरारतें बड़ी शुरू कर दी हैं, शरारतें कर रहे हो, बता दो। गाना सुनूं इससे, गाना सुना दे फ़ाद। बने आते ने पूरी नासीन तू आया दिल मेरा बाग के टकराया भागा खोल के जाने
चमच पमच पमच चीज पियानो पे मैं गाना समझ में आ गया, पसूड़ी। कितना प्यारा गाना गा रहा है, पसूड़ी गाया उसने। वाह जी, कमाल कर दिया आपने यार। तो आप तो आपने बड़े होके क्या बनना है फाद जी? क्या बनना है बड़े होके फाद में? फौजी। फौजी बनना है इंशाल्लाह। फाद फौजी बनेगा। ठीक है फाद, सब ठीक है ना? स्कूल जा रहा है ना? शरारतें ज़्यादा नहीं करनी, ओके? चलो खैर से जाओ मेरा बेटा, थैंक यू। फहद हमारा बड़ा पे गया, अब शरारतें शुरू कर दी हैं इसने। जी बहुत ज़्यादा शरारती है, तो अब तो हर बच्चे को अगले नए आने वालों को तैयार करके लेकर आता है कि शरारत ऐसे करनी है। अच्छा, मैं दोस्त जो जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, इनको पता नहीं है फहद की कहानी का। फहद की कहानी मैडम आपको सुना देती है। मैम फहद की बताएं, फहद के बारे में। फहद जो है हमें कुछ दिन का था जब मिला था, ये पिंडी भटिया में झाड़ियों में किसी ने फेंक दिया था। तो जो है नोज़ इसकी जो हुई हुई है ये डॉग बाइट है, कुत्ता खा गया था। जी कुत्ता खा गया था। तो इसकी 2 सर्जरीज हो चुकी हुई हैं, अब तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अब जो है जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसकी पूरी सर्जरी से जो है नोज़। मैं इसको देख के सोचता हूँ कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने कभी ना उसने कभी फील किया और ना हम लोगों में से कभी किसी ने कराया है, और बिल्कुल वो नॉर्मल बच्चों की तरह सारों के साथ मैं देख रहा हूँ उसने गाना सुनाया पूरा पसूड़ी। अभी उसने ज़्यादा जोश के साथ नहीं सुनाया है, वरना वो कलमा सुनाता है। हमें छोटे बच्चे मिलवाएंगी आप अभी? जी जी जरूर, नर्सरी में आए, आपको छोटे बच्चों से मिलवाते हैं। सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इन सारे बच्चों से देख रहे हैं। सारे बच्चों ने कैंडीज मिल गई सबको? सबसे ज्यादा मजेदार क्या लग रहा है इसमें? जेली? कौन सी? क्या सबसे मजेदार? जेली अच्छी लग रही है, जेली अच्छी लग रही है बहुत। जेली, बच्चे जेली बड़े शौक से खाते हैं ना, तो वो जेली खा रहे हैं। आए आपको छोटे बच्चों से मिलवाते हैं, इन बच्चों से मिलवा दिया, बड़ी बच्चियों से भी मिलवाते हैं, बड़े लड़कों से मिलवाते हैं। हमारे साथ रहें, ये अफ्तारी आज स्पेशली हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में कर रहे हैं। मरियम कैसे हैं आप? जेली खा रहे हैं? मरियम बहुत अच्छी बच्ची है। मरियम आपके पास अभी नहीं आई है? नहीं, मरियम हमारे पास नहीं आई है। मरियम की मदर हमारे पास फैसलाबाद सेंटर में रेस्क्यू हुई थी। जिस वक्त वो रेस्क्यू हुई थी तो वो प्रेग्नेंट थी, तो मेंटली रिटार्टेड थी। फिर उनकी बच्ची हुई तो बच्ची हमारे पास आ गई, फिर इसकी मदर भी हमारे पास आ गई, और फिर कुछ अर्सा हमारे पास ज़ेरे इलाज रही, और अब इस वक्त वो जो है मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। इसकी मदर यानी कि इसके बाप का पता नहीं है? नहीं। और वो जो इसकी माँ थी वो माजूर थी, ज़हनी माजूर थी। जी बिल्कुल। तो किसी ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया और ये बच्ची यहाँ पर आ गई। ओहो। अब तो ये हमारे पास तकरीबन कोई कुछ अर्सा ये फैसलाबाद में अपनी मदर के साथ ही रही, फिर दोनों को हमारे पास शिफ्ट कर दिया गया। तकरीबन ये 4-5 मंथ्स की थी जब हमारे पास आई थी, अब तकरीबन जो है 3 इयर्स की होने वाली है। 3 साल की होने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। मरियम जान इधर देखें। मरियम, ये अच्छा लग रहा है आपको? जी जी अच्छी लग रही है, वेरी गुड। जी जी खाएं। मरियम थैंक यू बोलो। मुझे कितना दुख होता है मैम ये वाली बात सुन के कि उसकी माँ ज़हनी माजूर है, और मैं कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब इसकी मदर हमारे पास ही थी तो हम लोगों ने अपने तौर पे बड़ी कोशिश की, लेकिन वो इस कदर ज़हनी बीमारी का शिकार थी कि वो बिल्कुल नहीं पहचानती थी कि ये मेरी बेटी है। उसके साथ भी जुल्म, ये नन्ही जान के साथ भी जुल्म, बड़े वैशी लोग हैं। अच्छा मुझे बता रहे थे कि ये बच्चे जो इधर बैठे हुए हैं ये ट्रेसेबल हैं, यानी कि इनकी ट्रेसेबल नहीं है? जी नहीं, हमारी मैम चेयरपर्सन ने अपने तौर पे इनकी जो है सारी करवाई है मीडिया कवरेज के, इनके पेरेंट्स मिल जाएं। लेकिन मैं फिर मजीद आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप भी इनको ले लें। ये बच्चियां ट्विंस हैं? जी ये ट्विंस नहीं, मैं इनकी आपको कहानी बाद में सुनाती हूँ। ये जो हमारे पास सामने वाली लाइन में कुछ बच्चे बैठे हैं और इधर वाली लाइन में बैठे हुए हैं, इनकी फैमिली ट्रेस नहीं है। ट्रेस नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल लावारिस है, कोई पता नहीं है कहाँ से हैं। जी जो हमारे पास ये 2 बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ये अभी हाल ही में कुछ दिन हुए हैं, तो इनके फादर ने इनकी मदर का मर्डर कर दिया, तो ये 3 बहन भाई हमारे पास आए हैं। उसने अपनी बीवी का मर्डर किया और ये बच्चे अब यहाँ पर आ गए। जी ये 2 बहनें और 1 भाई हमारे पास। ये दोनों बहनें हैं? जी। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। वैसे हम बड़े लोग कितने वैशी हो जाते हैं। नहीं, आप किसी भी बच्चे की कहानी सुनेंगे होगी तो दर्दनाक ही, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया और मैम चेयरपर्सन साहिबा ख़ास तौर पे कोशिश करती हैं कि कोई भी जो है इस तरह की इनको कमी फील ना हो और इनकी तमाम कमियों को पूरा किया जाए, और वो के हवाले से इनकी पसंद का बहुत। हम ये जो बच्चे हैं इनके बारे में मैम कह रही हैं कि ये बच्चों के वारिस जो वारिसीन हैं वो नहीं मिल रहे, ये बिल्कुल लावारिस हैं। अगर आपको लगता है कि ये बच्चों को आप पहचान सकते हैं और इनके पेरेंट्स को जानते हैं तो इनकी तस्वीरें बारी बारी
हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, आप अच्छी तरह देख लें और देख के ये सोच लें कि किसका बच्चा, अगर किसी का बच्चा है तो यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में आके अपना बच्चा क्लेम कर सकता है। ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं, आप इनके चेहरे अच्छी तरह देख लें। यहाँ पर हम स्क्रीन पे चला रहे हैं कि ये बच्चे का जिनके हैं वो आके अपने बच्चे यहाँ से ले लें। ऐसी है मैम? चलिए, बहुत शुक्रिया मैम आपका। थी तो वो वहाँ पर वहीं पर डिलीवरी हुई, तो फिर जिना हॉस्पिटल वालों ने जो है हमें कॉल की और हमारी टीम जो है वहाँ से लेकर। उसकी माँ ड्रग एडिक्ट थी जी, वो कह रहे थे कि उसकी हालत ऐसी थी कि वो इसको लुक आफ्टर नहीं कर सकती थी, तो फिर इसलिए हमारी हेल्पलाइन पे उन्होंने 1121 पे कॉल की। और ये बच्ची आपके पास है, कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। हमने इसका नाम रुमैसा रखा है। आपने इसका नाम रखा है रुमैसा? बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, तो इसके नैनक्श बहुत प्यारे हैं। जी जी माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। मैं देख रहा था बच्चे ज़्यादा हुए हुए हैं, ये बच्चे कहाँ से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं? नहीं, कुछ लाहौर से भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारा लाइजोन होता है, जिस तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल से या कोई किसी सड़क पे छोड़ दिया या सड़क पे भी छोड़े हुए हैं। सड़क वाले कौन से हैं? तो इसमें से एक बच्ची है हमारे पास, वो सड़क पे छोड़ दी थी, तो वो कौन सी है? एक्चुअली सारे बच्चे एक तरह के लगते हैं ना, तो हम लोग फिर अपनी माशाल्लाह कितने प्यारे हैं जी, उसके लिए ये है कि हमने हर बच्चे को एक टैग लगाया हुआ है। अच्छा जी, कि वो कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है, और इस तरह से। सड़क से ये बच्ची ये वाली है। ये वाली सड़क पे थी? कहाँ पे? सड़क पे जो है ये हमारे पास आई है, ये जो है आई थिंक मुझे एग्जैक्ट मुझे अच्छा, सड़क याद सड़क से? जी जी, सड़क पे छोड़ दिया था किसी ने, और हमारी हेल्पलाइन के जरिए आई है। हेल्पलाइन पे किसी ने कहा बच्चे को उठा ले। ये बच्चे सड़क पे छोड़ गया कोई ना, ये बच्चा वहाँ से आया। आप तो अंदाजा करें, डिफरेंट स्टोरीज हैं हमारे पास, जो भी बच्चा है ये हर कहानी दुख भरी कहानी ये है। सारे जो है हमारे पास अबेंडन बेबीज हैं, वो चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं या लाहौर से आए हुए हैं। और ये अडॉप्शन के लिए भी यही मोस्टली जाते हैं? जी जी, ऐसा ही है। उसके लिए फिर जो कोर्ट देखती है कि जो सूटेबल फैमिली है तो उनको दिया जाता है। ये बच्चे, कुछ लोग तो तड़प रहे हैं इन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। मेरे खुद जानने वाले कुछ ऐसे हैं जो ये तड़प रहे हैं कि बच्चा किसी तरह अडॉप्ट करवा दें, और कुछ इतने बदकिस्मत हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये दिए हैं, वो इनको छोड़ के चले जाते हैं, सड़क पे छोड़ जाते हैं, जानवर के उस पर झाड़ियों में फेंक जाते हैं, जानवर खा जाता है। ये इस तरह की हरकतें करते हैं, बड़े जालिम लोग हैं। मैं यही सोचता हूँ कि ये इनकी कहानी सुन के मेरा तबीयत खराब हो जाती है। अगर आप बहुत बच्चे को देखें जरा, सोया हुआ है इस वक्त, सोया हुआ। हाँ जी, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। इसका भी ये है कि ये मुल्तान से हमारे पास आया है, तो ये है कि पेरेंट्स में आपस में नाचाकी की वजह से वो कहते हैं जी मदर जो है वो सदमे में चली गई, वो अंडर ट्रीटमेंट है, वो लुक आफ्टर नहीं कर सकती हैं, तो बच्चा हमारे पास आ गया। अब देखें वो कितना प्यारा बच्चा है। हम यहाँ अपनी बेटियों के साथ मौजूद हैं जिन्होंने कहा था कि पास्ता आना चाहिए, तो पास्ता आ गया। कैसा लग रहा है इरम? मुझे पास्ता बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी तुम्ही ने फरमाइश की थी। यहाँ मुझे पता है वो बहुत मजे का था। मजे का था। ईशा, तुम्हें कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मैक्रोनीज और स्पैगेटीज बहुत पसंद है। मैक्रोनी आ गई है ना, मिल गई है ना तुम्हें? अब सैड तो नहीं हो बेटे तुम्हें? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पास्ता, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। अभी बस हम अफ्तारी करते हैं। पास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। पास्ता अच्छा लगा जी। यू लाइक पास्ता? या। What else you like? I candy. Candy, you like candies? You like pasta बेटे? ज्यादा पास्ता। बेटे तुम्हें क्या अच्छा लगा? मुझे पास्ता बहुत अच्छा लगा। अरे वो अंकल ने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस पूरा करने आ गए। हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अंकल को थैंक यू बोल दें आप सारे। Thank you. थैंक यू। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you. एंड थैंक यू आपका शुक्रिया हमें यहाँ पे अपने पास होस्ट करने के लिए। थैंक यू ईशा, थैंक यू। शो पसंद आया होगा। हमने बड़ी कोशिश की है कि इन बच्चों के चेहरों पे खुशियां बांट सकें। खुशियों का दिन आने लगा है, ईद आने लगी है, तो ईद के साथ ये खुशियां, जो आप खुशियां बांटते हैं, वो खुशियां मैंने सुना है बांटने से बढ़ती हैं। और यकीन माने जो हमने खुशियां यहाँ बांटी हैं, मेरी खुशियां तो बहुत बढ़ गई हैं। आप अपनी खुशियां बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आपको ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।